हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक हिंदी किसे कहते हैं। ठीक है, कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है? वह हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालय के दैनिक कामकाज में होता है। दूसरे शब्दों में वह हिंदी जिसका दैनिक दैनिक व्यवहार, वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसी कामकाजी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। साहित्य में इसके अंतर्गत आता है, परंतु उसका क्षेत्र इससे कुछ भिन्न है। साहित्यिक भाषा और कार्यालयी भाषा में अंतर होता है। साहित्यिक भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्यकार करता है जो मन के भाव को, व्यक्ति के व्यवहार को अभिव्यक्त करते हैं, जबकि कार्यालयी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे यूँ कह सकते हैं कि साहित्य की सृजनात्मक भाषा में आंतरिक और शिल्प पक्ष की सशक्तता अधिक होती है, जबकि कार्यालयी भाषा में इन सबका कोई संबंध नहीं होता है। कार्यालय की अपनी एक शब्दावली होती है, अपने परिभाषित शब्द होते हैं। इन शब्दों में सीमित अर्थ बंधे हुए हैं, जिनका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी और प्रशासनिक नीति के प्रति करते हैं। कार्यालय हिंदी के प्रमुख प्रकार देख लीजिए। प्रशासनिक हिंदी होती है, साहित्यिक हिंदी होती है, तकनीकी हिंदी होती है और ठीक है व्यावसायिक हिंदी होती है। प्रशासनिक हिंदी में क्या होता है? अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के साथ साथ भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। फलतः भाषा विशेष के द्वारा उसके बोलने वाले समूह की जातिगत विविधता, उनकी संश्लेष संस्कृति आदि की अभिव्यक्ति होती है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं, उपभाषाओं एवं बोलियों की एक सुदीर्घ तथा समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा है। इन भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों से इनके बोलने वाले की संस्कृति और सीधा संबंध रहा है। भिन्न भिन्न भाषा समाजों की संस्कृति में तमाम विभिन्नताएं होने के बावजूद हमें एकता के ही दर्शन होते हैं, और यह एकता है भावात्मक एकता। सभी भाषाओं की भारतीय साहित्य में देश की सांस्कृतिक गरिमा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के आदर्श और जीवन के शाश्वत मूल्यों की समान रूप से वाणी मिल जाती। यही कारण है कि सभी भारतीय भाषाएं भावना और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इस धरती पर सांस्कृतिक एकता की गंगा प्रवाहित करती है। हिंदी एक ऐसी समर्थ भाषा है जो संपूर्ण भारत में कमोवेश बोली जाती है व समझी जाती है। देश के सामाजिक विकास में इसका गहरा संबंध है। यह उच्च, मध्य, निम्न, शिक्षित, अर्ध शिक्षित, अशिक्षित आदि सभी वर्णों की भाषा है। इसका अपना व्याकरण है, शब्दकोश है, एक एवं औपचारिक शिक्षण रूप है। वस्तुतः एक जीवन भाषा है और एक विकसित भाषा में की भांति सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। यही कारण है कि स्वाधीन संग्राम के समय देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, उसमें सुदूर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य हिंदी ने किया। अखिल भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत के बाद इसी ने संपूर्ण जनमानस को जोड़ने का कार्य किया है। धीरे धीरे प्रशासकीय कार्य में भी अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया है। आज इसकी जड़ें इस क्षेत्र में काफ़ी गहरी हो चुकी हैं, इतनी गहरी हो चुकी है कि आज हम प्रशासनिक हिंदी पर अलग से विचार विमर्श करने लगे हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेज काफ़ी चौकन्ने हो गए। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय भाषाओं का हक छीनकर प्रशासन, शिक्षा तथा प्राय सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों को थोपना शुरू कर दिया। वैसे जन प्रयोग की दृष्टि से अदालत आदि के दस्तावेजों में अंग्रेजी शासन काल के दौरान भी मुगल काल से चली आ रही है फारसी मिश्रित हिंदी का ही व्यवहार होता रहा है। हिंदी ने संस्कृत के साथ शब्दावली के निर्माण में देशज भाषाओं उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का दामन नहीं छोड़ा है। एक जीवन भाषा बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर नए शब्दों एवं अर्थों को अपनाता है। सेकंड है आपका प्रशासनिक हिंदी के गुण। प्रशासनिक हिंदी के 4 गुण माने गए हैं। निर्वैयक्तिकता, सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सुनिश्चित क्रम में होता है, अतः प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारियों के आदर्श का पालन करता है या निम्न अधिकारी को आदेश देता है। उसके बाद तथ्यों में स्वपूर्णता और स्वस्पष्टता। प्रशासनिक हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, साथ में यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट हो। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह या भ्रांति को अलंकार नहीं दोष माना जाता है। स्वर्णपूर्णता एवं स्वस्पष्टता प्रशासनिक हिंदी की अनिवार्य शर्त है। उसके बाद देखिए आपका है यथासंभव असंदिग्धता। प्रशासनिक भाषा में क्लिष्टता, स्पष्टता और अप्रचलित प्रयोग से संदिग्धता की संभावना रहती है। संदिग्धार्थकता प्रशासन के लिए घातक होती है। जो मूल बात कही जाती है उसका एक ही अर्थ होना चाहिए। द्विअर्थी, अनेकार्थी होने से कार्यवाही में या तो बाधा पड़ती है या उससे कोई गलती होने की संभावना रहती है। वर्णनात्मक क्या होता है? प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी में अनावश्यक तथ्यों का विवरण दिया जाता है। इस विवरण में विचाराधीन विषय में संबंधित सारी सामग्री को क्रमवार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए मूल तथ्य का परिचय दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक हिंदी। अपने क्षेत्रीय संदर्भ में हिंदी का उपयोग जीवन के विविध स्तरों और व्यवहारों में होता है। विशेषता, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद हिंदी को प्रयुक्तियों का निरंतर विकास हुआ।
देश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक उन्नति के साथ साथ भाषा का संबंध व्यावसायिक स्तर पर सघन हुआ। परिणामतः आज हिंदी का प्रयोग व्यापार, उद्योग और अन्य आर्थिक लेन देन की दिशाओं में हो रहा है। बाजार, बैंकों, शेयर केंद्रों, बीमा स्थानों और औद्योगिक उपक्रमों में हिंदी का विनियोग धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। व्यावसायिक हिंदी का मतलब ये है कि जो हिंदी है उसको हम व्यवसाय में भी यूज़ करें। कैसे? क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं हमारे देश में। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों वाणिज्य शिक्षा का माध्यम बना, जबकि देश का व्यावसायिक कामकाज भारतीय भाषाओं में चल रहा था। देखिए, अगर आ सकता है तो साहित्यिक हिंदी आ सकता है और तकनीकी हिंदी अंतर आ सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। व्यसन के लिए लिखने वाले लेखक आजकल व्यवसाय के लिए लिख रहे हैं। पत्रकारिता एक उद्योग के रूप ले चुकी है, इसीलिए स्तंभ, फीचर, भेंट वार्ता, पुस्तक, समीक्षा लिखने वाले लेखक अच्छा कमा रहे हैं। उपभोक्तावादी सभ्यता पत्रकारिता की सेवा के स्थान पर लाभप्रद धंधा बना दिया है। रंगमंच, रेग, आलेख, पटकथा लेखन, संवाद लेखन, डबिंग, कमेंट्री कला, समाचार वाचन, विज्ञापन आदि से लेख लाखों रुपया कमा रहे हैं। इस प्रकार कामकाजी हिंदी का एक प्रकार साहित्यिक लेखन है। साहित्य की अनेक विधाओं का रूपांतरण दृश्य श्रव्य माध्यमों के अनुरूप से हो रहा है। नाटक के स्थान पर फीचर फिल्म, टेलीड्रामा, टेलीफिल्म, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, कार्टून फिल्में बन रही हैं। इसमें नए प्रयोग हो रहे हैं। कहानी और उपन्यासों के टीवी पर आधारित धारावाहिकों में डाला जा रहा है। रेडियो वार्ता, फीचर, संस्करण आदि नए विधाओं का विकास हो रहा है। ठीक है। तकनीकी हिंदी में क्या है? संसार भर के विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर। जन सामान्य के लिए जन भाषा में तकनीकी साहित्य की उपलब्धि से भी अनुमानित होता है। अधिकांश विकसित देशों में तकनीक साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध है। रूसी, फ्रेंच, जर्मनी और जापानी में भी विज्ञान विपुल मात्रा में मिलता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जितना विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैज्ञानिक जितना हमारे आगे देश को तरक्की पे लेके जा रहे हैं, उसी प्रकार से हिंदी को भी हम जगह जगह हर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है। जहाँ ज़्यादातर आप देखते हैं तो हर जगह हिंदी ही, मोस्टली लोग हिंदी में ही अपने काम को या अपनी बातों को रखते हैं। हिंदी के विविध स्वरूप क्या हैं? सृजनात्मक हिंदी भाषा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंदी माध्यमों के सोग में लेता है। यह विचार कभी इशारों से, कभी रंगों से या विशेष की ध्वनि से व्यक्त करता है। देन आपका संचार भाषा। संचार भाषा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मीत चौपाल के शब्दों में मनुष्य की विशिष्ट जैविकी रचना, विकास प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक समीक्षण ने उनका संचार शक्ति को अभूतपूर्व विकास का वर्तमान प्रारूप प्रदान किया है। मनुष्य ने इन्हीं क्षमताओं के कारण संचार की सैद्धांतिक क्रियाओं, ठीक है, उसके बाद है संचार मानवीय समाज का आधार है। इसी के द्वारा मानव के सामाजिक बनते और निरंतर विकसित होते हैं। देन आपका माध्यम भाषा है। वर्तमान युग सूचना का युग है। सूचनाओं का संचार हर युग में प्रसारित है तथा सूचनाओं के प्रसारण की पूर्णता मीडिया द्वारा होती है। मीडिया की वह माध्यम है जो मनुष्य की समाज देश से जोड़ता है, परस्पर विचार विमर्श के लिए आधार भूमि देता है। आज माध्यम भाषा का प्रसार टेलीविज़न, कंप्यूटर, सैटेलाइट और टेलीफोन तथा मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है। माध्यम भाषा वह होती है जो किसी संपूर्ण संदेश को, किसी संवाद या संप्रेषण को व्यक्त करे, वो माध्यम भाषा द्वारा ही संभव होता है। तो देखिए, आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो टाइप्स को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 7-8 लाइन में लिखते हैं तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है। राजभाषा क्या आपकी? प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। जो हमारी प्रशासन में चलती है वो कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। और उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? हिंदी है। अर्थात प्रशासन का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो। केंद्र की राज्य भाषा को संघ भाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकार दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है: शासन, विधान और न्यायपालिका और विधान पालिका। कार्यालय हिंदी के अनुवाद कार्य का क्षेत्र क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी वैधानिक से आरूढ़ हो गई। अतः प्रशासनिक कार्य को अब तक अंग्रेजी में होते चले आ रहे हैं। हिंदी में किए जाने का चलन भी वैधानिक रूप से आरंभ हुआ। अंग्रेजी में जो कार्य हो रहे थे उन्हें हिंदी भाषा में कर पाने अंग्रेजी में कार्य करने वाले अभ्यस्त बाबू अफसर संप्रदाय के सामने कठिनाई तो थी। कार्यालय हिंदी में अधिकांश ऐसे लोग आ गए थे जिनके संदर्भ, आख्या, प्रयोजन और अर्थांतर ज्ञान की पूरी कार्य व्यवस्था प्रशासन को ज्ञान ही नहीं था। दूसरे बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदी में कार्य करना बहुत ही हेय समझते थे, मतलब हिंदी में कार्य नहीं करते थे। उनकी जो
लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही थी, लेकिन बाद में क्या प्रश्न हुआ कि बाद में इसका जो कार्य क्षेत्र है उसको भी क्या बनाया गया, हिंदी, क्योंकि जो क्षेत्रीय लोग थे वो क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे, तो इसलिए जो कार्य क्षेत्र की जो भाषा थी वो क्या बनाई गई थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। भारत संसार में प्रजातंत्रवादी देशों से प्रमुख है। यह अशिक्षित शिक्षित सबको बालिग होने पर मत देने और विधायक बनने का अधिकार है, इसलिए प्रशासन की भाषा भी जनता की भाषा हो यही उचित था। किंतु प्रशासन विशिष्ट क्षेत्र है, अतः प्रशासन की तकनीकी जानकारी पाए बिना कोई व्यक्ति प्रशासनिक कार्य कर नहीं सकता। प्राचीन युग में मंस, स्मृति, कौटिल्य, अर्थशास्त्र आदि प्रमाण ग्रंथ थे। उसके बाद देखिए आपका है कार्यालय हिंदी के प्रमुख वर्गों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या है, शीर्षक है, ठीक है, पत्र लेखन तिथि है, पत्र प्राप्तांक का अभ्यांतरिक पता है, उसके बाद है आपका अभिवादन युक्त संबोधन, देन आपका विषय संकेत है। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, अगर आ जाए इसमें शॉर्ट या लॉन्ग में आंसर तो आप कर सकते हैं इसको। विषय सामग्री है, अभिवादनात्मक समाप्ति है, हस्ताक्षर है, संलग्निका है और पुनश्चत है। माध्यम भाषा का वर्णन मैंने पढ़ा दिया था, ये शॉर्ट है इसमें।